दुनिया के सबसे रहस्यमय विचित्र प्राणी का भयानक रहस्य। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई अजीबोगरीब प्राणी अस्तित्व में है। उनमें से कुछ प्राणी को हम जानते हैं और देखा भी है, मगर कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणियों को कुछ लोगों ने देखने का दावा किया है, जिसकी उन्होंने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। ये ऐसे प्राणी है जिसका रहस्य अभी तक अनसुलझा रहा है। और तो और इनमें से कुछ रहस्यमय, विचित्र और डरावने प्राणी को देखने का अब भी कुछ लोग दावा करते हैं। तो चलिए जानते हैं रहस्यमय, विचित्र और भयानक दानवों के बारे में। पहला है जर्सी डेविल। जर्सी डेविल इस रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणी को न्यू जर्सी में दक्षिण क्षेत्र के देवदार वृक्ष वाले घने जंगलों में देखा गया था। इस रहस्यमय, विचित्र और डरावने प्राणी के बारे में 1800 से लेकर 20वीं सदी तक अलग अलग घटनाएं सामने आती रही। घटनाओं के अनुसार कहा जाता है कि जर्सी डेविल इस विचित्र प्राणी के 2 पैर थे और घोड़े के जैसा विचित्र मुंह था। कहा जाता है कि जर्सी डेविल ने वहाँ के इलाके के कई जानवरों को मारा था और उसके विचित्र पद चिन्ह वहाँ पाए गए थे और वह अजीब प्रकार की डरावनी आवाज भी निकालता था। न्यू जर्सी और उसके आसपास के कई इलाके के लोगों ने इस विचित्र और भयानक प्राणी को देखने का दावा किया। इस विचित्र प्राणी से जुड़ी एक दंतकथा भी स्थानिक लोगों में प्रचलित है कि जब एक डायन अपने 13वें बच्चों को जन्म दे रही थी, तब उस समय उसने शैतान को जगा दिया था। इस वजह से उस बच्चे के जन्म लेते ही उसका शरीर विचित्र और भयानक हो गया। कुछ लोग इस प्राणी को सच मानते हैं और कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं। दूसरा है लिजार्ड मैन। लिजार्ड मैन इस विचित्र रहस्यमय प्राणी अमेरिका के साउथ कैरोलिना की ली काउंटी के स्वाम्पलैंड क्षेत्र में इसे 29 जून 1988 को देखा गया था। लिजार्ड मैन को सबसे पहले क्रिस्टोफर डेविस इस युवक ने 29 जून 1988 में देखा था, जब वो रात के करीब 2 बजे अपने काम से वापस आ रहा था, पर बीच में ही उसके गाड़ी का टायर फट गया था। तब उसने अपनी गाड़ी का टायर बदलने के लिए अपनी गाड़ी साइड में लगाई, पर कुछ देर बाद उसको अपने पीछे से अपनी तरफ दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि खेतों में अजीब सी हलचल हो रही है। देखते ही देखते खेतों में से एक भयानक और विचित्र प्राणी उसके तरफ दौड़ते हुआ आ रहा था। उस विचित्र प्राणी को देखकर डेविस घबरा गया और अपने कार में चिपकर बैठ गया। डेविस ने बताया कि उस प्राणी के त्वचा का रंग हरा था और वह काफी गुस्से में था और उसने कार पर काफी खरोंचें मारी। कार का साइड मिरर भी तोड़ दिया और कार की छत पर चढ़कर उसे गुस्से से कन्हारने लगा। इस घटना की रिपोर्ट के मुताबिक इस हरी त्वचा वाले विचित्र प्राणी की लंबाई लगभग 7 फीट थी। हाथ में 3 उंगलियां थी और पैर में 3 अंगूठे थे और वह दीवारों पर भी चढ़ता था, इसलिए उस प्राणी का नाम लिजार्ड मैन रखा गया। फिर अगले कुछ दिनों में लिजार्ड मैन को देखने की कई लोगों ने बात बताई और उसकी शिकायत भी की, और ये सभी घटनाएं उसी जगह स्केप और स्वैम्प के लगभग 5-6 किलोमीटर के इलाके में हुई थी। उन सभी के कार पर खरोंचने, तोड़फोड़ और काटने के निशान थे। इस घटना पर रिसर्च करने के लिए कुछ स्थानीय अधिकारी आए। उन्होंने लिजार्ड मैन के पंजों को बना के देखा। तब उन्होंने पाया कि ये पंजे लगभग 14 इंच थे और ऐसे पंजे अब तक उनके फुटप्रिंट साइंस के रिकॉर्ड में नहीं थे। फिर अगले साल के अंत तक लिजार्ड मैन को देखे जाने की शिकायतें, खबरें धीरे धीरे कम होती गई। लिजार्ड मैन इस विचित्र रहस्यमय प्राणी को अब भी कुछ लोग बीच बीच में देखे जाने का दावा करते हैं, पर अब भी इस प्राणी का रहस्य सुलझना अब तक बाकी है। तीसरा है फ्लैटवुड मॉन्स्टर। फ्लैटवुड मॉन्स्टर इस भयानक, विचित्र और रहस्यमय प्राणी को वेस्ट वर्जीनिया की फॉक्सटॉन काउंटी के कस्बे के स्थानिक लोगों ने 12 सितंबर 1952 को देखा गया था। फ्लैटवुड मॉन्स्टर ये विचित्र प्राणी किसी परग्रही प्राणी के जैसे दिखाई देता था। इस इलाके की रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लैटवुड मॉन्स्टर की लंबाई करीबन 10 फीट तक थी और उसका चेहरा विचित्र लाल रंग का था और उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। उसके बहुत छोटे हाथ थे जिसकी बड़ी बड़ी उंगलियां थी। इस वक्त कस्बे के कई लोगों ने इस विचित्र प्राणी को देखने का दावा किया था। ये प्राणी फ्लैटवुड कस्बे में दिखाई देने के कारण इसे फ्लैटवुड मॉन्स्टर नाम रखा गया। चौथा है डोअर डीमन। डोअर डीमन यह विचित्र और रहस्यमय प्राणी को सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था। यह डरावना प्राणी मैसेचुसेट्स के डोअर टाउन में 21 अप्रैल और 22 अप्रैल 1977 में दिखाई दिया था। डोअर डीमन इस विचित्र प्राणी की लंबाई लगभग 3 फीट तक थी और उसका सिर बड़ा था, आंखें ऑरेंज कलर की थी, हाथ पैर पतले थे और यह प्राणी बिना बालों का था और माना जाता है कि वह सांप की तरफ भागता था और बाज पक्षी के जैसे चिल्लाता था। इस विचित्र रूप को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विचित्र और डरावना दिखने वाला प्राणी अन्य किसी ग्रह से आया होगा या फिर किसी दूसरे आयाम से आया होगा, नहीं तो बायोलॉजिकल कारणों की वजह से यह प्राणी का आकार बदलकर विचित्र हो गया। कुछ विचारवंत अनुमान लगाते हैं कि यह प्राणी परग्रही था।
और यह एलियन गलती से हमारी पृथ्वी पर आया होगा। इसमें सबकी अलग अलग राय है। नेक्स्ट है आउलमैन। आउलमैन इस विचित्र, रहस्यमय और भयानक प्राणी को ब्रिटेन के माउवेन कॉर्नवेल इलाकों में देखे जाने का दावा किया था। आउलमैन इस विचित्र प्राणी के बारे में सबसे पहले 1976 में रिपोर्ट्स आई। कुछ लोगों को इसे माउनेन चर्च टावर पर उड़ते हुए दिखा था और फिर 1.5-2 साल बाद इसे अगस्त 1978 में फिर से चर्च के पास देखा गया। माना जाता है कि यह प्राणी उल्लू जैसा दिखता था, इसीलिए इसका नाम तब से आउलमैन रखा गया। पर उसकी लंबाई एक इंसान के बराबर थी। इसके कान नुकीले, आंखें लाल और पंजे काले रंग के थे और उसके पंख ग्रे कलर के थे। आउलमैन इस विचित्र, रहस्यमयी और भयानक प्राणी को देखने की बातें तब से बंद हो गई, मगर इस प्राणी का रहस्य अब भी अनसुलझा है। उसके बाद है गॉटमैन। गॉटमैन यह रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणी दिखने में बकरी और इंसान के जैसे दिखता था, इसलिए इसका नाम गॉटमैन रखा गया। यह विचित्र प्राणी सबसे पहले अमेरिका में 1957 में देखा गया था। जब इसके बारे में पहली बार रिपोर्ट सामने आई, तब एक देखने वाले व्यक्ति ने बताया कि यह एक दैत्य जैसा दिखने वाला प्राणी था, जिस पर गहरे बाल और सर पर सींग थे। इस विचित्र और भयानक प्राणी को फॉरेस्टविले और मार्लबोरो के प्रिंस जॉर्ज काउंटी में देखा गया। माना जाता है कि यह प्राणी 1962 तक छिपा रहा, पर उसके बीच उसने 10-12 बच्चों को और 2 लोगों को मार दिया था। नेक्स्ट है कैनवे आइलैंड मॉन्स्टर। कैनवे आइलैंड मॉन्स्टर इस विचित्र और रहस्यमय प्राणी का शव इंग्लैंड के कॉनवे आइलैंड के तट पर नवंबर 1954 में मिला था। तब से इस प्राणी को कैनवे आइलैंड मॉन्स्टर नाम दिया था। यह प्राणी लाल और भूरे रंग का था। उसकी लंबाई 76 सेंटीमीटर थी। इससे पहले किसी ने भी पानी में इस तरह का जीव नहीं देखा था। माना जाता है कि वैज्ञानिकों ने कुछ परीक्षणों के बाद उसे दफना दिया था और फिर अगस्त 1955 में फिर से उसी जगह पर वैसा ही एक शव मिला और यह शव भी पहले वाले प्राणी के शव की तरह ही था, पर उस शव की लंबाई इस बार 120 सेंटीमीटर थी। उस प्राणी के बारे में अभी तक किसी को बताया नहीं गया, इसलिए इसका रहस्य अभी तक अनसुलझा है। उसके बाद है पॉप लीफ मॉन्स्टर। पॉप लीफ मॉन्स्टर यह रहस्यमय, भयानक और विचित्र प्राणी का आकार लगभग इंसान जैसा ही था, पर कुछ बातों में कुछ अलग था। उसके कुछ शरीर का भाग भेड़ बकरी की तरह था और उसके पैर बहुत शक्तिशाली थे। उसका शरीर बालों से ढका हुआ था। उसके सर पर भेड़ जैसे सींग थे। उसकी नाक विचित्र और आंखें चौड़ी थी। अरब देशों में तो इस प्राणी को लेकर कई तरह की कथाएं सुनने को मिलती है। यह अलग अलग आवाजें निकालकर आकर्षित करता था और फिर उन्हें मार देता था। कहीं कहीं पे तो जलती कारों पर चढ़ जाता था और लोगों का शिकार करता था।